6 महीने करंट मदन के द्वारा। हाल ही में मुख्यमंत्री वजूभाई शर्मा ने 7वीं वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी। इसकी अवधि होगी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया? डूंगरपुर और सलूमबर को सम्मानित किया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के में ड्रोन एवं गेम डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। ड्रोन एवं गेम डेवलपमेंट सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। आर्म्स फैक्ट्री है वो जोधपुर में है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की 11वीं संस्करण का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की? जोधपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की 11वीं संस्करण का आयोजन जोधपुर में आयोजन किए जाने की घोषणा की है। पैरा नेशनल राइफल चैंपियनशिप में 2024 में रवि ओझान ने कौन सा पदक जीता? रवि ओझान ने स्वर्ण और रजत दोनों जीते। पुणे में आयोजन हुआ था पैरा नेशनल राइफल चैंपियनशिप का, उसमें रवि ओझान ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीते हैं। 4 दिसंबर 2024 को कैबिनेट बैठक के निर्णय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 9 नीतियाँ जारी की। सही बात है, कैबिनेट बैठक में। और एक जिला एक उत्पाद के तहत 15 लाख तक का सब्सिडी का प्रावधान ये भी था। वर्ष 2025 तक राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 मेगावाट बढ़ाने लक्ष्य ये भी है। नई पर्यटन इकाई को लगाने पर 25% का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ये सही है। प्रदेश में किसान मिल्क पार्लर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सवीना, उदयपुर। प्रदेश में जो किसान मिल्क पार्लर है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सवीना, उदयपुर में। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के संबंध में असुमेध विकल्प है। अजमेर का कौन सा है? ग्रेनाइट और मार्बल सही है। 12 का सोयाबीन, भीलवाड़ा का वस्त्र, सहमदपुर का पर्यटन है। बल्लभपत्र करौली का है। सहमदपुर का पर्यटन बल्लभपत्र करौली। प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल संरक्षित घोषित किए हैं? तो 163। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री वजूभाई शर्मा ने कितने संकल्प लिए? तो 10 संकल्प लिए थे। राजस्थान सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? राजकीय सिटीजन ऐप। हाल ही में पहली बार राजस्थान में कहाँ पर दुर्लभ पक्षी बर्डिंग बर्ड देखा गया? माउंट आबू सिरोही में बर्डिंग बर्ड देखा गया। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत सप्ताह में कितने दिनों तक बच्चों को गर्म मीठा दूध पिया जाएगा? तो 3 दिन, एक दिन छोड़कर पिलाया जाएगा, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। प्रदेश में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अजमेर में। राइजिंग राजस्थान के संबंध में सत्य कथन है। राइजिंग राजस्थान प्रतिवर्ष 9 दिसंबर ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इस सम्मेलन में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू साइन किया हुए सही है। राइजिंग राजस्थान का अपना अगला आयोजन जो 2026 में होगा। राजस्थान सरकार और डेनमार्क दूतावास के मध्य सरस्वती पेलियो चैनल के पुनर्जीवन पर सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान सरकार की AVGCXR नीति 2024 के संबंध में एक का तात्पर्य है एनिमेशन। तात्पर्य क्या है? एनिमेशन। एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत नवीन सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाएगी। तो कितनी? 15 लाख रुपये। प्रदेश के किस व्यक्ति ने 3.5 इंच व 150 से 180 ग्राम वजनी कंप्यूटर बनाया? चयन पांड्या ने। डूंगरपुर के चयन पांड्या उन्होंने बनाया। शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार के लिए प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? संदीप बख्शी को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी। इसमें राजस्थान में कितने केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? 9। हाल ही में कोटपुतली बहरौड जिले में शुरू उमंग अभियान 4 का संबंध इनमें से किससे है? भिक्षावर्ती से, भोर से। राजस्थान में स्वस्थ नारी चेतना अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 7 नवंबर 2024 को। हाल ही में चर्चा में रही मानिनी कौशिक का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी से। मानिनी कौशिक जयपुर की निशानेबाजी से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रही पुंगनूर नस्ल किस पशु से संबंधित है? गाय से। पुंगनूर नस्ल किससे संबंधित है? गाय से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, दोनों को मिलाकर। केवल वन आवरण में 83.80 और कमी हुई। वन आवरण में तो 83.80 कमी हुई और वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई 478.26। कुल मिलाकर 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वृक्षावरण देखें तो 3.16%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्शाने वाले जिलों में शीर्ष जिला कौन सा है? वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले में सीकर।
भारतवानी स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में न्यूनतम वनावरण वाले जिलों में शीर्ष जिला कौन सा है? चूरू। राजस्थान का 36वां कंजर्वेशन रिजर्व असोप किस जिले में है? भीलवाड़ा में। राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत इनमें से कौन सा विभाग शामिल नहीं है? इसमें कोई विभाग शामिल नहीं है। कृषि विभाग है, उद्योग विभाग है, और पर्यटन विभाग, खेल विभाग है, वन विभाग है। लेकिन शिक्षा विभाग नहीं। कृषि है, उद्योग है, पर्यटन है, खेल है और वन है। जी, राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की थीम निम्न में से कौन सी रखी गई है? तो रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत पहले इन्वेस्टमेंट और रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई। राजस्थान समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंदन की लकड़ी की तलवार भेंट की गई। इसके शिल्पकार कौन थे? विनोद जांगिड़। 1 जनवरी 2025 राजस्थान में कुल कितने जिले व संभाग है? 7 संभाग और 41 जिले। ललित के पवार समिति द्वारा की गई है। वर्तमान में कौन सा राजस्थान का एक जिला नहीं है? खेत तिजारा, ब्यावरा, डी का गंगापुर सिटी है। राजस्थान में किस व्यक्ति को पेप्सी को रिवॉल्यूशनरी अवार्ड मिला? तो संजीव योगी को राजस्थान का पेप्सी को रिवॉल्यूशनरी अवार्ड मिला। राजस्थानी भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? मुकुट मणिराज को गाँव और अम्मा के लिए। सुपोषित माह अभियान का तीसरा चरण कब शुरू हुआ? 27 दिसंबर 2024 को कोटा बूंदी से शुरू हुआ। दिसंबर 2024 सुपोषित माह अभियान का तीसरा चरण। राजस्थान में किस व्यक्ति को वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार सम्मानित किया गया? मधुकर गुप्ता को। रिको द्वारा जोधपुर के त्रिपुरी औद्योगिक क्षेत्र में किस देश की विदेशी कंपनी का जमीन आवंटित की? जर्मनी को। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में। मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत संबल योजना में कितने लाख तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध होता है? आयुष्मान भारत संबल योजना में 50 लाख तक का। शिल्पग्राम उत्सव 2024 की थीम क्या थी? लोक के रंग, लोक के संग। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस राजस्थानी कलाकार को मिला? रूप सिंह शेखावत को। भवानी नृत्य के कलाकार रूप सिंह शेखावत को मिला कोमल कोठारी अवार्ड। सत्य कथन बताना है। सत्य कथन है सरज राज्य सखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन जयपुर में 14 से 30 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। सही है। इस मेले का आयोजन जो सरज राज्य सखी राष्ट्रीय मेला है, इसका आयोजन राजीव का द्वारा कराया गया है, जयपुर में कराया गया। सही बात है। सत्य कथन बताना है। प्रदेश सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण होने पर 12 से 17 दिसंबर 2024 को निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली इस थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए थे। 12 से 17 दिसंबर को। सही बात। इस कार्यक्रम की शुरुआत रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन से हुई, का आयोजन जयपुर में नहीं हुआ था। टीबी मुक्त भारत के लिए शोध जीसी अभियान को राज्य स्तरीय शुभारंभ कब किया गया? 7 दिसंबर 2024 से। मरु उड़ान अभियान का संबंध बाड़मेर से हुआ था टीना रवि द्वारा। हाल ही में चर्चित सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस खेल से है? गोला फेंक से। सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किससे है? गोला फेंक से। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के संबंध में सत्य कथन करना है। जो 84 से अनिल कुमार खटारा, रामगढ़ से सुख सिंह। सही है। रामगढ़ से सुख सिंह, झुंझुनू से राजेंद्र बाबू, और महिला एक सांसद थी अमृतलाल मीणा, ये रही थी उनमें से। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के बाद राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई? 21। तो राजस्थान जो विधानसभा में महिला की संख्या कितनी हो गई है? 21 से। 16वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या कितनी हो गई? 119। पहले 119 से। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने किस स्थान पर रणनीतिक थिंक टैंक की स्थापना की? जयपुर में। इस थिंक टैंक की स्थापना की जयपुर में। रक्षा विनियोग में आत्मनिर्भरता राजस्थान में अवसर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन कब किया गया? 11 नवंबर 2024 को। हाल ही में कितने वनखंडों को मिलाकर चीता संरक्षण क्षेत्र हेतु रणथंभौर में बैठक संपन्न हुई? 27। जो वनखंडों को मिलाकर चीता संरक्षण क्षेत्र हेतु रणथंभौर में बैठक संपन्न हुई 27 को। हाल ही में सलुम्बर घाटोल क्षेत्र में किसके भंडारण का पता लगाया गया? स्वर्ण भंडार का पता लगाया गया है सलुम्बर घाटोल में। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक स्तर से पिछड़े किशोर किशोरियों को सशक्त बनाने हेतु किसके साथ एमओयू किया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के साथ एमओयू किया है। कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर अवार्ड के दौरान फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया का रनर अप अवार्ड किसे दिया गया? उदयपुर को। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? 15 नवंबर 2024 को गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना का शुभारंभ किया गया। नवादी युगधारा प्रणेता सुगमागम कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? बांसवाड़ा में। सीएम द्वारा नवादी युगधारा प्रणेता सुगमागम का शुभारंभ बांसवाड़ा में किया गया। हाल ही में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर किया गया? उदयपुर में।
प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा 2024 कब मनाया गया? 15 से 26 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया गया। 15 नवंबर को मनाया जाता है ये जनजातीय गौरव दिवस। प्रदेश में स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? कैलाश सोडानी की समीक्षा में अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया। कैलाश सोडानी की। प्रदेश में किस संस्थान में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की? आईआईटी जोधपुर में। नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो 4 पदक जीते। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के किस प्रशासनिक अधिकारी को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया? खिलीराम मीणा को। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन से राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रमंडल संसदीय के 67वें सम्मेलन का। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया था? फोय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया। सक्षम जयपुर अभियान किससे संबंधित है? दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? दुर्गापुरा जयपुर है, बाड़मेर, फालाना पाली, मेरता नहीं है। ऑपरेशन लाडली किसके द्वारा संचालित किया गया? राजस्थान पुलिस द्वारा। ऑपरेशन लाडली राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित किया गया है। प्रदेश में स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा कब आयोजित किया गया? 18 नवंबर 2 दिसंबर को। 18 नवंबर से 2 दिसंबर को प्रदेश में स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा आयोजित किया गया। 18 नवंबर से 2 दिसंबर को। प्रदेश में वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो कहाँ पर स्थापित किया गया? उदयपुर में। प्रदेश में वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो उदयपुर में स्थापित किया गया। नवंबर 2024 में जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 297वां स्थापना दिवस जयपुर में मनाया गया। हाल ही में राजस्थान राज्य स्तरीय विज्ञान एवं गणित पर्यावरण प्रदर्शनी 2024-25 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जो पर्यावरण प्रदर्शनी थी उसका आयोजन भीलवाड़ा में किया गया। भगवान बिरसाराम मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोटड़ा उदयपुर में। श्री पुष्कर मेले का आयोजन कब किया गया? 9 से 15 नवंबर 2024 को किया गया। नीति आयोग द्वारा जल उत्सव का आयोजन प्रदेश में कहाँ पर किया गया? सांगरिया हनुमानगढ़ में। नीति आयोग द्वारा जल उत्सव का आयोजन सांगरिया हनुमानगढ़ में किया गया। राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के प्रदेश में कृष्णादित्य सिंह ने कौन सा पदक जीता? कृष्णादित्य सिंह ने रजत पदक जीता था। राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता कृष्णादित्य सिंह ने रजत पदक जीता। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका श्योरान ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका श्योरान ने कांस्य पदक जीता। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? पंच गौरव कार्यक्रम। डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 की शुरुआत कब की गई? 12 नवंबर 2024 को डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 की शुरुआत की गई। 12 नवंबर 2024 को। राज्य सरकार ने लेह लद्दाख सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले यात्रियों हेतु कितने रुपए की वार्षिक सहायता की घोषणा की? लेह लद्दाख जाने वाले के लिए 15,000 रुपये। भारतीय सेना की बैटल एम्स डिवीजन द्वारा 14 से 21 नवंबर 2024 को कहाँ पर सैन्य अभ्यास किया, जिसमें रोबोटिक डॉग्स ने भी हिस्सा लिया? तो रोबोटिक डॉग्स ने कहाँ पर हिस्सा लिया? जैसलमेर में। राजस्थान की कौन सी झील में ई क्रूज सेवा का शुभारंभ अक्टूबर 2024 में किया गया? अन्ना सागर झील में ई क्रूज सेवा का शुभारंभ अक्टूबर 2024 में किया गया अन्ना सागर झील में। हाल में अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? हाल को, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। DWRB 223 की से संबंधित है? तो ये जो से संबंधित DWRB 223 जो से संबंधित है। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र देश का सबसे बड़ा स्वर्ण केंद्र बनेगा? सिलंबर घाटोल क्षेत्र बनेगा स्वर्ण का क्षेत्र। हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध फोय सागर के झील का नाम वरुण सागर कर दिया। 25-27 नवंबर 2024 को एक मत्स्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? अलवर में। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का कार्यकाल कब तक रहेगा? 2028 तक। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क का कार्यकाल रहेगा 2028 तक। हाल ही में 7वें पाई स्कूल ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? पाई स्कूल का आयोजन ओलंपिक्स का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? 4थे स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा है राष्ट्रीय स्तर पर? पोषण माह में 4थे स्थान पर। हाल ही में 24 नवंबर को देश की पहली ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन का आयोजन 24 नवंबर को जोधपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया? जोधपुर में। ऋचा सिंह ने, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड के चियांग माई में आयोजित मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप के सीनियर
महिला इवेंट में कांस्य पदक जीता ऋचा सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भरतपुर से। ऋचा सिंह का संबंध किस जिले से है? भरतपुर से। हाल ही में अमेरिका के गेस्ट ऑफ ऑनर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रुमा देवी को। अमेरिका के गेस्ट ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? रुमा देवी को। बाढ़ में एक हास्य कलाकार है। हाल ही में राजस्थान के किसे प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? सुनीश मारू जयपुर को राजस्थान राज्य कला सम्मान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया सुनीश मारू को। राजस्थान में ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के लिए प्रथम चरण में कितनी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया? 163। कितनी ग्राम पंचायतों का? 163। राजस्थान में मंडोर टाइगर, पैंथर, हिरन, मोर, गोडावन और चीता सहित वन्य जीवों से जुड़े अपराधों जांच हेतु वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक DNA यूनिट का स्थापित किया जाएगा जयपुर में। निम्न में से कौन से मिसेज राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? सलोनी वर्मा ने मिसेज राजस्थान 2024 का खिताब जीता है, सलोनी वर्मा ने। राजस्थान सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नाम बदलकर राडो प्रोत्साहन योजना कर दिया है। मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? सरहद संवाद कार्यक्रम का आयोजन बीकानेर में किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले नगरीय निकाय के प्रथम पुरस्कार प्रदेश के किस नगर निगम को दिया गया? अजमेर को। संस्कृत साधना शिखर सम्मान 2024 का सम्मानित किसे किया गया? बाबा निरंजन नाथ को संस्कृत साधना शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया बाबा निरंजन नाथ को। आईफा अवार्ड सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। आईफा अवार्ड सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। आईफा अवार्ड 2025 का जयपुर में। प्रदेश सरकार द्वारा 1 से 7 अक्टूबर 2024 तक किस समारोह का आयोजन किया गया? समाज कल्याण सप्ताह का। हाल ही में जयपुर पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन गरिमा का संबंध किससे है? ऑपरेशन गरिमा का संबंध महिला सुरक्षा से है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े अभियान में किस जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हनुमानगढ़ को। स्वच्छता ही सेवा में हनुमानगढ़ प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व किसे बनाए जाने की घोषणा है? कुंभलगढ़ को छठा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा है। प्रदेश के किन अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा है? तो प्रदेश के कौन थे वो? विमल सिंह और नरेंद्र कुमार को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा, विमल सिंह और नरेंद्र कुमार को। सुबिनी जो लुम्बिनी नेपाल स्थित शब्द प्रतिमा वह बहु क्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न सम्मान दिया गया है? तो डॉक्टर छाया शर्मा को। मिथौली गांव जो है मिसरौली गांव की बेसाल्ट लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये किस जिले में? मिसरौली, झालावाड़ में। कहाँ पर है? मिसरौली, झालावाड़ में। राजस्थान राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में पर्यटन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? 5.6% पर्यटन में हिस्सेदारी है GSDP में, 5.6%। देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर का स्थापित किया जाएगा? एग्रो टूरिज्म और इको टूरिज्म माउंट आबू में। मोमासर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मोमासर उत्सव 2024 का आयोजन बीकानेर में किया गया। मोमासर उत्सव 2024 का आयोजन बीकानेर में किया गया। मोमासर उत्सव 2024 का आयोजन बीकानेर में किया गया। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है? इंदिरा शर्मा। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव बनी है इंदिरा शर्मा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया गया? राजस्थान द्वारा। राजस्थान सरकार और किसके मध्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए MOU हुआ है? IIT कानपुर के साथ। IIT कानपुर के साथ और राजस्थान का MOU हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे आदि सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? जगदीश प्रसाद जोशी को द्रौपदी मुर्मू ने आदि सेवा सम्मान से सम्मानित किया जगदीश प्रसाद जोशी को। प्रताप मूंगफली 3 UG 116 उन्नत किस्म की कौन सी संस्थान में विकसित किया गया? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में। हाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान के 2 शावकों का नामकरण किया। उनका नाम क्या था? भीम स्कंदी जो मादा थी, भीम और स्कंदी माता का। हाल ही में देश की पहली बैटरी संचालित डबल डेकर क्रूज का उद्घाटन राजस्थान की किस झील में किया गया? अन्ना सागर झील में। डबल डेकर क्रूज का उद्घाटन राजस्थान की अन्ना सागर झील में किया गया। राजस्थान के किस फड़ चित्रकार ने भारत जापान सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में कला प्रदर्शन किया? तो विजय जोशी ने। राजस्थान के फड़ चित्र कलाकार विजय जोशी जापान सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में कला प्रदर्शन किया था विजय जोशी ने। 68वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में कौन सी टीम विजय रही? 68वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में अजमेर टीम विजय रही।
राजस्थान के किस जिले में राजस्थान यूनिटी मॉल के निर्माण किए जाने की घोषणा है? तो जयपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण किए जाने की घोषणा कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान में जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से जनजातीय उत्सव आदि बाजार का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। जनजातीय उत्सव आदि बाजार का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। राज्य जल स्वावलंबन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य में जल स्वावलंबन समिति का गठन किया गया। संशोधित पार्थिकालीन चंबल लिंक परियोजना में केंद्र व राज्य का वितरण कितना है? केंद्र का 90 पार्थिकालीन योजना में और राज्य का 10। अहिंसा समरसता अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया? मुकेश ठिकरिया को। अहिंसा समरसता अवार्ड 2024 में मुकेश ठकरिया को सम्मानित किया गया। ऑपरेशन एंटीवायरस का संबंध किस क्षेत्र से? मेवात। ऑपरेशन एंटीवायरस का संबंध मेवात क्षेत्र से है। अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता? अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट में राजस्थान टीम ने कांस्य पदक जीता। अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट में राजस्थान टीम ने कांस्य पदक जीता। साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया? साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन जयपुर में किया गया। विधानसभा उपचुनाव 2024 के अंतर्गत निम्न से कौन सी सीटों पर उपचुनाव नहीं हो रहा है? तो झुंझुनू में उपचुनाव हो रहा है, दौसा में हो रहा है और देवली उनियारा में हो रहा है, लेकिन शाहपुरा में नहीं हो रहा। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका कार्यकाल होगा, राजस्थान जो इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक होगा। कब तक होगा? 31 मार्च 2028 तक। महिला सुरक्षा मंच द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2024 कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया? नारी शक्ति जो पुरस्कार है वो 21 महिलाओं को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत राजस्थान के समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय की कौन सी रैंक प्राप्त हुई? चौथी। तो राजस्थान के समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय को चौथी रैंक प्राप्त हुई राष्ट्रीय पोषण माह में। प्रसिद्ध ट्रैवल पत्रिका कोडेनास्ट की ओर से विश्व की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? पैलेस ऑन व्हील्स को। राजस्थान का पहला फीफा से अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। जो विद्यानगर जयपुर में है, विद्याधर नगर जयपुर में है राजस्थान का पहला फीफा से अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड। प्रदेश के समस्त विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन कब किया गया? निपुण मेले का आयोजन 2 अक्टूबर को किया गया। ऋचा सिंह का संबंध किस खेल से है? मिनी गोल्फ से। ऋचा सिंह किस खेल से संबंधित है? मिनी गोल्फ से। नेटकॉन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। नेटकॉन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में सूरजबान मीना ने कितने पदक जीते? सूरजबान मीना ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। गंगापुर सिटी से है सूरजबान मीना। उन्होंने राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीते। मारवाड़ महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? 16-17 अक्टूबर को मारवाड़ महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। हाल में प्रदेश के 9 बालिका सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की है। इनमें से कौन सा स्थान उनमें से शामिल नहीं है? 9 बालिका सैनिक स्कूल खोलेंगे। जयपुर में खोलेंगे, चूरू में खोलेंगे, पाली में खोलेंगे, जिसमें नहीं खोलेंगे। टिकेंद्र सिंह फौजदार का संबंध किस खेल से है? पावर लिफ्टिंग से। टिकेंद्र सिंह फौजदार का संबंध पावर लिफ्टिंग से है। टिकेंद्र सिंह फौजदार। जयपुर डायलॉग्स का वर्ष 2024 का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। जयपुर में किया जाएगा। उदयपुर में किस स्थान पर स्केटिंग रिंग का निर्माण किया गया? चिरवा में। स्केटिंग रिंग का जो निर्माण कहाँ पर किया गया? उदयपुर के चिरवा में। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अंडर-19 छात्रा टीम ने राजस्थान में कौन सा पदक जीता? तो अंडर-19 ने 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता थी, उसमें अंडर-19 में रजत पदक जीता। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ MOU किया है? UAE। 76वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? 76वें का उदयपुर में। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने किसी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? वीके सिंह को नहीं किया। सचिन मित्तल और एस सिंह थिर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। सचिन मित्तल और एस सिंह थिर को। 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के इस व्यक्ति को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? सुरेश भांबू को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया गणतंत्र दिवस पर। पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले मानक अलंकरण सम्मान 2024 से किसे प्रदान किया गया? महावीर शर्मा को। किसको सम्मानित किया? महावीर शर्मा को। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 ग्रामीण के संबंध में सत्य कथन है तो केवल एक। राज्य स्तर पर
सरकारी विद्यालय में नामांकन 2024 में 59.3% रह गया है। वर्ष 2025 में राजस्थान की कितनी व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था? 3 व्यक्तियों को। 2025 में राज्य की जो 3 व्यक्ति है उनको पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। सीन काफ निजाम को, बैजनाथ महाराज को और बैतुल बेगम को पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित किया गया, 3 व्यक्तियों को। राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? 24 से 25 जनवरी 2025 को। वर्ष 2023-24 में देश भर में जो एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला? प्रथम। मोना अग्रवाल के संबंध में सत्य कथन बताना है। मोना अग्रवाल ने 2024 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया, सही बात है। मोना अग्रवाल जयपुर की निवासी है। मोना से संबंध पैरा शूटिंग से, सही है। मोना अग्रवाल पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में SH1 में स्वर्ण पदक जीता, नहीं स्वर्ण पदक नहीं जीता, इन्होंने जीता था कांस्य पदक। 10 जनवरी 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इनमें से कौन शामिल नहीं है? चंद्रशेखर शर्मा है न्यायाधीशों में, प्रमिल कुमार शर्मा माथुर है, चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली, ये तीनों है। केंद्र प्रायोजित एग्रीस्टेग योजना को राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किस जिले में लागू किया? सीकर जिले में। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एग्रीस्टेग योजना को राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीकर जिले में लागू किया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नव प्रसारक नीति के संबंध में असत्य कथन बताना है। जो ए श्रेणी में है उनको 1 लाख से अधिक फॉलोवर्स वाले इन्फ्लुएंसर को शामिल किया जाएगा। और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2 नव प्रसारक का चयन कीजिएगा, दोनों गलत है। ये सीनियर राष्ट्रीय जो ये दोनों सही है, दोनों सही है। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता की ओवरऑल ट्रॉफी किस टीम ने जीती? राजस्थान ने। किस टीम ने जीती? राजस्थान ने। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता की ओवरऑल ट्रॉफी किसने जीती है? राजस्थान ने। मोनिका चौधरी का संबंध किससे? साइकिलिंग से। सुपोषित माह अभियान के 30 चरण का शुभारंभ 3 जनवरी 2025 कोटा बूंदी क्षेत्र से। वर्षा जल सहेजने के लिए राज्य सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? कर्मभूमि से मातृभूमि। और प्रदेश सरकार ने जनवरी 2025 में 3 महिला पुलिस बटालियन गठित करने की मंजूरी दी है। कौन कौन सी है वो, यानी उसमें शामिल कौन से स्थान को शामिल नहीं किया? तो अलवर, सीकर और बाड़मेर, ये तो शामिल है। अलवर में कालीबाई बटालियन, अलवर में कालीबाई, सीकर में पद्मनी और बाड़मेर में अमृता देवी। अलवर में कालीबाई, बाड़मेर में जो अमृता देवी और सीकर में पद्मनी। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? वोदका फेंटा को। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? वोदका फेंटा को। वोदका फेंटा को। 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया। विजेता है केरल, महिला में रेलवे। 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान का पुरुष वर्ग में कौन सा खिताब जीता? कांस्य पदक। वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म अवतार द्वारा भारत में महिलाओं की शीर्ष शहर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया? 5। जनवरी 2025 में राज्य सरकार ने 3 पुलिस रेंज को समाप्त कर दिया। वर्तमान में कितनी पुलिस रेंज है? 7। पहले 10 या 5, 7 है। 34वें पंडित जवाहरलाल शर्मा स्मृति पुरस्कार के तहत कहानी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कहानी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उमा सिंह को। निर्वाचन आयोग ने हाल में बाप को राज्य पार्टी का दर्जा दिया। बाप के राजस्थान में BAP है, बहुजन यानी कि भारत आदिवासी पार्टी के राजस्थान में विधानसभा में कितने विधायक है? 4। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग में बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF के कौन से संस्करण का आयोजन 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को किया गया? 18वें। राज्य सरकार ने किसे घुमंतु ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? विक्रम सिंह राठौड़ को घुमंतु ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। विक्रम सिंह राठौड़ को। हस्तशिल्प एक्सपो आर्टिफैक्ट्स जोधपुर 2025 का कौन सा संस्करण 23 से 26 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया? पहला। 38वें नेशनल गेम्स की बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए राजस्थान बॉक्सिंग संघ ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया? मनीषा चाहर को। प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी या संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी LED चिप निर्माण में सफलता हासिल की? CSIR या श्री पिलानी जयपुर को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए
IYC राज्य अपेक्ष समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कब किया गया? 1 से 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए मरु उड़ान पहल किस जिले से है? बाड़मेर से, टीना रावी द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं खादी विपणन जो है राज्य स्तरीय प्रदर्शनी खादी फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। उल्लास नव भारत सड़क साक्षरता कार्यक्रम के तहत उल्लास मेले का आयोजन प्रदेश में कब किया गया? 21 जनवरी 2025 को। प्रोजेक्ट श्रम संबल का संबंध किस जिले से है? श्रम संबल का संबंध किससे है? राजसमंद से। उदयपुर ब्रेड फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? 17 से 19 जनवरी 2025 को उदयपुर ब्रेड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के किस जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को स्टेट आइकन घोषित किया? नीरज चौधरी को। 8वें नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हर्ष चौधरी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा लाडेसर अभियान कब शुरू किया गया? 13 जनवरी 2025 से लाडेसर अभियान शुरू किया गया जयपुर से शुरुआत के लिए। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 के कौन से संस्करण का आयोजन 9 से 19 जनवरी 2025 को किया गया? 34वें आयोजन जोधपुर में होगा। प्रदेश में पशु कल्याण पखवाड़ा का आयोजन कब किया गया? 14 से 30 जनवरी को पशु कल्याण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन कब किया गया? 12 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? किशनगढ़ में। प्रदेश के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 सम्मानित किया गया? डॉक्टर रामनिवास को। नवीकरणीय ऊर्जा को समर्पित भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। दीवान सिंह का संबंध किस खेल से? दीवान सिंह आर्चर यानी तीरंदाजी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2025 में मिस्टर बीकाना का पुरस्कार किसने जीता? योगेश सेवक ने अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2025 में मिस्टर बीकाना का पुरस्कार जीता। योगेश सेवक ने। मेवाड़ टॉक फेस्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मेवाड़ टॉक फेस्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन राजसमंद में किया गया। राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह के दौरान कितने पुलिस अधिकारियों में केंद्रीय गृह मंत्रालय पदक से सम्मानित किया गया? 8। प्रदेश में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ कब किया गया? 18 फरवरी 2025 को नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड मंजूरी में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला? स्काउट गाइड ये मंजूरी उसमें राजस्थान को जम्बूरी उसमें राजस्थान को पहला पुरस्कार मिला। तरल नत्रजन भंडारण जो है तो कितने जिलों के लिए साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया? 13 जिलों के। मरु महोत्सव 2024-25 के तहत मिस मुमल का पुरस्कार किसने जीता? कोमल सिद्ध ने। मरु महोत्सव के तहत कोमल सिद्ध ने मिस मुमल का पुरस्कार जीता। कोमल सिद्ध ने। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान युवा नीति 2025 लाने की घोषणा की। वह स्थान लेगी युवा नीति 2013 का स्थान लेगी युवा नीति 2025। राजस्थान में सीनियर सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता 2025 में कौन सा पदक जीता? राजस्थान ने सीनियर सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। 38 नेशनल गेम्स में राजस्थान का पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 15वें स्थान पर रहा। राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते। उत्तराखंड में आयोजन हुआ। इसमें 9 गोल्ड जीते, 11 रजत और 23 कांस्य। 9 गोल्ड, 11 रजत और 23 कांस्य। मोनिका जाट का संबंध साइकिलिंग से ही। और 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक किस प्रतियोगिता में जीते? तो वुशु में सर्वाधिक पदक जीते। 4 गोल्ड वुशु में जीते, 1 रजत और 7 कांस्य जीते वुशु में। 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता? प्रवीण कुमार ने। आयोजन हुआ था जयपुर में। तो बॉडी बिल्डिंग में जो मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता? प्रवीण कुमार ने। अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के राजस्थान के सभी एयरपोर्ट कितने यात्रियों ने यात्रा की? 64 लाख। कितने ने? 64 लाख। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संबंध किस जिले से? कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संबंध है रणथंभौर से। कुल्हाड़ी बंद रणथंभौर। प्रदेश की महिला पायलट जो LCA तेजस को उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर बनी है वो है मोहना सिंह। उदयपुर वाटी झुंझुनू से। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है इंटरनेशनल फेस्टिवल आर्ट रॉक के दौरान प्रदेश के किस कलाकार को कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुनील स्मारू को। चौथी ग्लोबल जो रिन्यूएबल एनर्जी
टर्स मीट में सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान के कौन सा पुरस्कार मिला? पहला। प्रदेश के किस समाज सेवी को राष्ट्रीय मानवाधिकार के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रामचंद्र जांगिड़ को। जानवी मेहरा का व नीतिका बंसल, जानवी मेहरा और नीतिका बंसल का संबंध किस खेल से है? वुशु से। जानवी मेहरा और नीतिका बंसल वुशु। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा कहाँ पर स्थापित किया गया? देश का दूसरा बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा है, ये माउंट आबू सिरोही में स्थापित किया गया। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एवं कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो कैरम में स्वर्ण पदक किसने जीता? अनिल कुमार ने। हाल ही में चर्चा में रहे PPR का संबंध किससे? PPR का संबंध संक्रामक पशु रोग से है। हाल ही में चर्चा में रहे PPR का संबंध संक्रामक पशु रोग से है। फरवरी 2025 में श्री जो अन्न किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बाड़मेर में। अन्न किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बाड़मेर में। बजट सत्र 2025-26 की घोषणा के अनुक्रम में महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना से कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई? 25,000 रुपये की बढ़ोतरी। अब हाल ही में फौज सागर का नाम क्या रख दिया? वरुण सागर, जो वासुदेव देवनानी द्वारा। हाल ही में उड़वा गांव के चर्चा में रहने का कारण था बालिका सैनिक स्कूल स्थापित हुआ था कोटा में, इसलिए उड़वा गांव ये चर्चा में रहा है। बालिका सैनिक स्कूल स्थापित हुआ था कोटा में, उड़वा गांव में। गिव अप के अभियान का संबंध किससे? गिव अप का अभियान का संबंध है खाद्य सुरक्षा योजना में जो अपात्र व्यक्ति का नाम है उनको हटाने से गिव अप का संबंध है। सांस अभियान का संबंध किससे? सांस का संबंध है बच्चों को निमोनिया के प्रति जागरूक करने से। राजस्थान में सूर्य नमस्कार का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। ये कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? 3 फरवरी को। GSI पोर्टल सचेत का संबंध किससे है? आपातकालीन आपदा अलर्ट की सूचनाएं प्राप्त करने से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड यात्रा का राज्य में शुभारंभ कहाँ किया गया? किशनगंज 12 में। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का संबंध किससे है? फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसल के पॉलिसियों के वितरण है तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। राजस्थान विधानसभा में जो नेवा सेवा मेडल केंद्र सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया 3 फरवरी 2025 को। राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अपेक्स यूनिवर्सिटी 2025। अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित समारोह में किसे भारतीय श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुशील गोस्वामी को। जालोर महोत्सव के तहत मिस्टर जालोर किसे चुना गया? हितेश गहलोर को मिस्टर जालोर सम्मानित किया गया। देश का पहला मेडिकल कॉलेज किसे जिसे कैंसर टीका बनाने की अनुमति मिली है? वह महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। 42वीं सारस गणना 2025 के तहत केवलादेव में कुल कितने सारस? 79 सारस मिले हैं। 2025 में 79 सारस मिले हैं। रामदेव पशु मेला 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया? नागौर में। रामदेव पशु मेला नागौर में आयोजित होता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज हेतु टॉप 10 फाइनलिस्ट में किस भारतीय का चयन हुआ? इमरान खान कालवा निवासी है। राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। राज्य सरकार का बजट 2025-26 के संबंध में असत्य कथन है तो असत्य कथन कौन से सत्य नहीं है? दिया कुमारी राज्य का बजट प्रस्तुत करने वाली दूसरी महिला है, सही है। इस पहली थी वसुंधरा जी, अब दूसरी है दिया कुमारी। इस वर्ष पहली बार ग्रीन बजट को शामिल किया गया, सही है। बजट 2025-26 के अनुसार GSDP का अनुमान है 19.89 लाख करोड़। GSDP का अनुमान है 19.89 लाख करोड़। असत्य कथन बताइए तो टॉय पार्क ये गलत है। बाकी स्टोन पार्क निम्बाहेड़ चित्तौड़गढ़, सिरेमिक सोनियाना चित्तौड़गढ़, ब्लॉक प्रिंटिंग जोन सांगानेर जयपुर। राज्य सरकार में गौरी देवी कला केंद्र विकसित करने की घोषणा की, वह कहाँ पर स्थित होगा? गौरी देवी जो कला केंद्र है वह बीकानेर में आयोजित ये स्थापित होगा। प्रदेश के किस व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में भारत गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया? संदीप बख्शी को शिक्षा के क्षेत्र में भारत गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में हमीदा बानो का निधन हुआ, उनका संबंध किस खेल से है? वह संबंध किस क्षेत्र से? खेल से। हमीदा बानो को उदयपुर की उड़नपरी है हमीदा बानो। हाल ही में चर्चित सिद्धार्थ चौधरी के संबंध किस खेल से है? गोला फेंक से। सिद्धार्थ चौधरी के संबंध किससे? गोला फेंक से। गोल्ड पदक जीता इन्होंने 38वीं राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता में का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। कहाँ पर किया गया? जयपुर में। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया? हनुमानगढ़ में। राज्य के किस खिलाड़ी ने जयपुर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया? सचिन झांझड़िया ने। किसान सम्मेलन में FPO कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि में सहायक राशि 6,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 9,000। ये भिलोरो
भारत की रचना किसकी है? सोहनदान चरण की रचना भिलोरो भारत, सोहनदान चरण की। प्रदेश का दूसरा हैंगिंग ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? बांसवाड़ा डूंगरपुर में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में प्रदेश का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। मारवा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ द्वारा मरीजों के घर बैठे उपचार हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? आशा ऐप। अब यह है राजस्थान दिवस के कार्यक्रम का सही चयन करना है। किसान सम्मेलन बीकानेर, किसान सम्मेलन कहाँ पर हुआ था राजस्थान दिवस के तौर पर? बीकानेर में। महिला सम्मेलन बाड़मेर, किसान सम्मेलन बीकानेर, महिला सम्मेलन बाड़मेर। गरीबी व अंत्योदय सम्मेलन भरतपुर, गरीबी व अंत्योदय सम्मेलन भरतपुर। किसान सम्मेलन बीकानेर, महिला सम्मेलन बाड़मेर, गरीबी व अंत्योदय सम्मेलन भरतपुर और सुशासन उत्सव भीलवाड़ा। चर्चित घटियाला शिलालेख सदस्य के अभाव में नष्ट हो रहा है, ये स्थित है घटियाला, तो ये कहाँ पर है? घटियाला शिलालेख जोधपुर में। राज्य स्तरीय निवेश उत्सव का आयोजन 31 मार्च को कहाँ किया गया? जयपुर में। राज्य स्तरीय निवेश उत्सव का आयोजन 31 मार्च से जयपुर में किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? 22 स्वर्ण पदक हासिल किए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स से 2025 में राजस्थान ने 22 स्वर्ण पदक हासिल किए। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स 2025 में राजस्थान किस पर्यटन स्थल को सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी का पुरस्कार दिया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग को। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग शिकायतों में वर्ष 2024 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? थर्ड, रैंकिंग में राजस्थान थर्ड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पैरा शूटिंग में जो सर्वाधिक पदक किस राज्य ने हासिल किए? राजस्थान ने। पैरा जो गेम्स है पैरा शूटिंग में राजस्थान ने हासिल किए सर्वाधिक पदक, 9 पदक। हाल ही में राजस्थान दिवस में उपलक्ष्य में युवा व रोजगार उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? युवा व रोजगार उत्सव का आयोजन कोटा में किया गया। देश का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ शुरू किया गया? उदयपुर में। सिकल जो सेल वेलनेस हब है ये उदयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान IT दिवस 2025 का आयोजन कब किया गया? 27 से 28 मार्च को। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि प्रदान की? महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर द्वारा। राजस्थानी सिनेमा महोत्सव सीजन 3 अवार्ड सेरेमनी में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? दीपक मीना को। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 हो गई। निम्न में से 4 नए जजों में शामिल कौन नहीं है? तो मुकेश राजपुरोहित है, आनंद शर्मा है और संदीप शाह। मुकेश राजपुरोहित है, आनंद शर्मा है और संदीप शाह है। आगे देखिए, इंदौर में आयोजित नेशनल पिकबॉल चैंपियनशिप में चैंपियन का खिताब किसने जीता? राजस्थान ने। हाल ही में राजस्थान वीडियो निरसन विधेयक 2025 के माध्यम से कितने विधेयक को समाप्त किया गया? 45 को। हाल ही में लीवा मिश्र दीवा कोस्मो 2024 का खिताब किसने हासिल किया? विप्रा मेहता ने। आगे देखिए, 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की सुनीता धोबी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। हाल ही में 25वीं राष्ट्रीय दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाए गए सुरक्षा रक्षकी संवाद पखवाड़ा कब तक चला? 16 से 31 मार्च 2025 तक। देशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फॉर्म की स्थापना कहाँ की जाएगी? पाली में। भोपाल में आयोजित 42वीं पैरा रोइंग चैंपियनशिप में अनिता चौधरी ने कौन सा पदक हासिल किया? स्वर्ण पदक। राज्य सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? 1.5 लाख रुपये। 11 से 12 मार्च 2025 को थार महोत्सव का आयोजन कहा गया? थार बाड़मेर। ये बेंगलुरु में संपन्न मास्टर्स एथलेटिक प्रतियोगिता में 90 वर्षीय जो पानी देवी ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? 3 करने की पानी देवी। हाल ही में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा जीवन पर्यंत पशु सेवा के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? हर नारायण सोनी को। हाल ही में राज्य जो सहकारिता मंत्री ने प्रदेश के 100 जिनसिन गोदाम सुवर्णों के पुनर्निर्माण की घोषणा की। राज्य के सहकारिता मंत्री कौन है? मदन दिलावर। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां HIV पीड़ित महिलाओं को स्क्रीनिंग के साथ साथ VIA तकनीक की इलाज की सुविधा शुरू की गई है। तेलंगाना में लगने वाले 1600 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट से राजस्थान के 50% बिजली मिलेगी। राजस्थान के किस जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र? 12 में। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर किया गया? 12 में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार परिवहन, भंडारण व संचार सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर योगदान कितना है? 10.39%। आईएफ अवार्ड 2025 इसे जयपुर में 8 से 9 मार्च को आयोजित किया गया कि थीम थी
सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ जल क्षेत्र में सहयोग व नई तकनीक का आदान प्रदान समझौता किया? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। हाल में घोषित बजट में राशन डीलरों के कमीशन कितने प्रतिशत की वृद्धि करने का ऐलान किया? 10%। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक सहायता योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना। प्रदेश में ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? 300 करोड़ का। हाल ही में थाईलैंड के पटाया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में किसने वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया? एंजेला स्वामी ने, बीकानेर। राजस्थान में लेक्रोस खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में। पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? दिया कुमारी को। सिक्स्थ पंच जो तत्व है राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित ट्रेवल ट्रेड शो ITB बर्लिन 2025 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? रत्ना कुमारी ने। हाल में दिल्ली में आयोजित होम्योपैथिक परोधा सम्मान 2025 किसे दिया गया? रावत चौधरी को। हाल ही राजस्थान के कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? रजत और स्वर्ण दोनों व कांस्य तीनों पदक जीते थे कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में। कृष्णा नागर ने। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा गौशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? 50 रुपये प्रति दिन। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कितने सांसद को रत्न पुरस्कार दिया गया? किसे यानी सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया? मन्नालाल रावत को। थार महोत्सव 2025 थीम रंग रेगिस्तान के आयोजन 11 से 22 मार्च 2025 को। राष्ट्रीय दिव्य कला मेला उदयपुर में 25वां आयोजित हुआ। राष्ट्रीय दिव्य कला मेला उद्घाटन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है वीरेंद्र कुमार, उन्होंने किया। दिव्य कला मेला उदयपुर का आयोजन। शक्ति वंदन महोत्सव जयपुर में आयोजित हुआ। शक्ति वंदन महोत्सव जयपुर में। कैंसर हारेगा भारत जीतेगा। इसमें शक्ति वंदन महोत्सव जयपुर में। कैंसर हारेगा भारत जीतेगा। थीम सशक्त नारी समृद्ध समाज। सशक्त नारी समृद्ध समाज 15-17 मार्च 2025 को। राजस्थान उच्च न्यायालय में एक महिला न्यायाधीश की नियुक्ति। कौन से महिला न्यायाधीश से? शीतल मिर्दा। नारी तू नारायणी नारी शक्ति पुरस्कार 2025 श्रुति खंडेलवाल को दिया गया। डेजर्ट हंट अभ्यास जोधपुर में। एक एकीकृत त्रिसेवा अभ्यास हुआ था। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन उदयपुर से 1 से 2 मार्च से। अष्टभुजा देवी मेला जालोर बालेर स्वयं बालेर। अष्टभुजा देवी मेला बालेर स्वयं। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर में। प्रथम आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स जोधपुर में।